हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से, जिसमें हमने 50 एमसीक्यू प्लस क्वेश्चनों का संकलन किया जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी क्यों है। गाइज, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज, अगर आप बीपीएससी टाइप 3 या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन से देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो गाइज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ए, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। गाइज, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, गाइज, जो भी बहुमत दल का नेता होता है तो राष्ट्रपति उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और गाइज, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब ये स्वविवेक पे निर्भर करता है कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ये राष्ट्रपति ऊपर निर्भर करता है कि स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह किस दल को आमंत्रित करता है। और गाइज, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है तो क्या है, तो ये नियुक्ति किसके द्वारा हो जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, यानी सी। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। भाई, अगर देखा जाए संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यानी संविधान का अगर प्रमुख पूछा जाए तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें नियत होती है? प्रधानमंत्री में नियत होती है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो गाइस, अनुच्छेद 80 में, या अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 75 या 78 में। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75 में। गाइस जी, अगर हम बात करें अनुच्छेद 80 में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में बताया गया है। यहाँ राज्यसभा की वहीं 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। वहीं लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट करके हमें बताएं इसका क्या आंसर है। गाइज, 25, 40, 35 या 30 वर्ष। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो 25। गाइज, अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपका लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज, इसका जो क्या है 25 वर्ष। वहीं 35 वर्ष किसके लिए रखी गई है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल के लिए कितनी उम्र रखी गई है? गाइज, ये 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ए, 5 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए। गाइज,
प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर क्या है, लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, यानी लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। आया अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष है, पर इससे पहले भी गाइज प्रधानमंत्री को अपना स्थान छोड़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 85। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75, सी इसका राइट आंसर होगा, सी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। वहीं गाइज क्या है, 61 में राष्ट्रपति को क्या लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में। और ये सत्र सत्रावसान के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? तो केंद्रीय सरकार का, दोनों का, या राज्य सरकार, या किसी का नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ए, केंद्रीय सरकार का। यानी भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? केंद्रीय सरकार का। वहीं राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है। गाइज कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कमेंट करके जरूर बताएं गाइज इसका। तो लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति या दोनों के या किसी के भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो गाइज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ये है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? भाग 4, भाग 3, भाग 8, भाग 11। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, गाइज जो भाग 5 में है, संघीय न्यायपालिका किस में है? भाग 5 में है। 4 में किसके बारे में बताया गया? नीति के निर्देशक तथ्यों की चर्चा की गई है भाग 4 में। वहीं 3 में किसके भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो मौलिक अधिकार कितने, मूल संविधान में कितने दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो मूल संविधान में 7 थे, जबकि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं गाइज। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में गाइज इसको समाप्त कर दिया गया था। उस समय सरकार किसकी थी गाइज? कमेंट करके बताएं हमें अगर आपको पता है। तो उस समय जो सरकार थी गाइज, जनता सरकार थी। किसकी थी? जनता दल की सरकार थी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और इन्हीं के द्वारा गाइज ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था। गाइज बताते चलें कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है?
तो न्यायाधीशों की संख्या गाइस कितनी है? न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है, 20 है, 25 है, 40 है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ए। कितनी है? 34, यानी 30, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर कितने? 34 न्यायाधीश हैं गाइज भारत के उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 या 70 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष, 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 65 वर्ष। भाई उच्च न्यायालय के कितनी होती है? 62 वर्ष होती है गाइज। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा, उच्चतम न्यायालय। यानी अंतिम जो अपील कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? कनाडा से, अमेरिका से, जापान से या इंग्लैंड से? इसका जो राइट आंसर होगा गाइज नंबर 2, अमेरिका के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1861, 1773, 1866 या 1872। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज कब हुई थी? 1861 में। 1861 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष होती है? 1861 में। वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? क्या चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली या पुदुचेरी? इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सिविल न्यायालय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, उच्च न्यायालय में होती है गाइस अपन न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 25, 21 या 22? इसका जो राइट आंसर होगा 2, यानी कुल उच्च न्यायालय हैं 25। जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? आज पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया ये शायद। जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी जो होता है वो जिला न्यायाधीश होता है। कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा उच्च न्यायालय ने, या केरल उच्च न्यायालय ने, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय या पंजाब उच्च न्यायालय ने? तो गाइस हमें कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका अगर राइट आंसर क्या है तो 2 है,
यानी केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि जो बंद हड़ताल जो करते हैं वो कैसा है, असंवैधानिक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि धरना देना ये मौलिक अधिकार है जनता का। देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का, या गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, केरल उच्च न्यायालय का, या उड़ीसा उच्च न्यायालय का। तो किसका राइट आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, केरल उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो सबसे बड़ा है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 226, 148 और 356। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 233 में। 233 में किसकी गाइस? 233। वहीं 226 में किसके बारे में गई है? उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। वहीं 148 में महानियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। वहीं 356 में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा की गई। 356 में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति शासन के बारे में। वहीं 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। और 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुजाता, लीला सेठ, रूमा पाल, अन्ना चांडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, लीला सेठ। लीला सेठ इसका राइट आंसर होगा गाइज। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।